चैंपियंस, तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं और उसका नाम है आईएनएस अड़ीघात। आईएनएस अड़ीघात एक पनडुब्बी है और आईएनएस अड़ीघात के बारे में सारा डिटेल एक बार फटाफट देख लो कि आईएनएस अड़ीघात, जो अड़ीघात शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। और ये क्यों बना है, कहाँ बना है? तो दरअसल इसको विशाखापत्तनम का जो शिपयार्ड सेंटर है वहां पे बनाया गया है और ये अरिहंत क्लास का न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। इसको कब शामिल किया गया? तो 29 अगस्त को राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसकी जो विशेषता है, तो ये अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक पनडुब्बी है, परमाणु हथियार लेने में कैपेबल है, बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, करीब 6000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। अरिहंत की लंबाई लगभग 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 6000 तो है ही है। यह पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक रह सकता है। पनडुब्बी का सरफेस पे जो स्पीड होगा वो 28 किलोमीटर पर आवर और पानी के नीचे स्पीड बढ़ के 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। खाने पीने की सप्लाई दे तो ये बहुत लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है, वैसे 50 दिनों तक का है कि आराम से वो रह सकता है। आईएनएस अड़ीघात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बनेगा नौसेना में, इसीलिए उसको कहां रखा जाएगा ये क्लियर नहीं किया गया है। अगर हम विशेषता की बात करें तो इस अड़ीहंत की जो सीरीज है जिसमें अड़ीघात है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इसमें अड़ीहंत की तुलना में जो मिसाइल की संख्या है वो 2 गुना है। अड़ीघात में 12 K-15 SLBM तैनात किया गया है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी जो मारक क्षमता है 12 K-15 का वो 750 है और K4 मिसाइल भी लॉन्च इसके अंदर डाला गया है 4, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 3500 तक ये हिट कर सकता है। परमाणु में 21 इंच की 6 टारपीडो भी लगी है। ये परमाणु के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जिससे जो एनर्जी आती है उसके कारण ये पानी के अंदर 44 किलोमीटर की स्पीड से आराम से चल सकता है। अड़ीघात को बनाया गया है, इसमें टोटल स्वदेशी तकनीक के साथ साथ डिजाइन से लेकर इसके एग्जीक्यूशन तक सारा कुछ इंडियन ने किया है, इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ओवरऑल अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो अभी अमेरिकी नौसेना के पास टोटल 14 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ 71 पनडुब्बी का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। जबकि भारत की बात करें तो अड़ीघात के बाद भारत का जो जंगी बेड़ा है उसमें 16 डीजल MSK कन्वेंशनल सबमरीन और 2 परमाणु सबमरीन होंगे, जिसमें एक अड़ीहंत है और एक अड़ीघात है। ठीक है, इसके साथ 2 और बन रहा है, अभी हम लोग बात करते हैं। इसके पहले भारत के पास एक और सबमरीन था जिसका नाम था न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी जो था यहाँ पे SSN न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी जो भारत के पास था वो रसिया से भारत ने लिया था और 10 साल के लीज पे लिया था। 10 साल पूरा हो गया तो 2022 में उसको रूस को लौटा दिया गया। भारत ने उसके पहले ही अपने पनडुब्बी को डेवलप करने पे काम करना शुरू किया था। भारत 2004 में 4 SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने के लिए इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATB जिसको कहते हैं, जिसके तहत अड़ीघात बना है, जिसके तहत अड़ीहंत बना है। तो ATB एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल लॉन्च किया और इसके साथ ही 2 तो बन गया, अड़ीहंत भी बन गया और अड़ीघात भी बन गया, तीसरा भी बन रहा है जिसका नाम है INS अरिदमन। तो ये जो अरिदमन है इसका निर्माण हो रहा है और अरिदमन अगले साल नौसेना के अंदर आ जाएगा। इसकी भी जो टारगेट रेंज होगी वो 3500 होगा। यहां पर भी K4 मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, मतलब को लैस किया जाएगा, जिसके टारगेट 3500 है और अगले साल ये भी आ जाएगा। चौथा भी बन रहा है लेकिन अब इसको एक कोड नेम दिया गया है, इसका नेम अब नाम नहीं तय किया गया है। इसका कोड नेम है S4 इज अ कोड नेम ऑफ 4th बैलिस्टिक एटॉमिक सबमरीन। अब भारत में
1980 में एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसी प्रोजेक्ट का पहला 1980 में स्टार्ट हुआ था, सोचो, पहला अरिहंत बन के आता है। 2009 में मनमोहन सिंह ने इसको पानी में पहले लॉन्च किया और उसके बाद समुद्री परीक्षण होने के बाद फाइनली 2016 में कमीशन्ड किया गया था। तो आप सोच सकते हैं बनाने में स्टार्टिंग में कितना समय लगता है। तो ये रहा आईएनएस अड़ीघात से रिलेटेड। आईएनएस अड़ीघात के बाद आईएनएस अरिदमन आने वाला है और उसके बाद कोड नेम S4 आएगा। अरिहंत श्रेणी का ये चारों पनडुब्बी है, इन चारों पनडुब्बी के लिए ही एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, तो क्लियर है अड़ीघात।